नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के सियासी दंगल की। दिल्ली की वोटिंग अनाउंस कर दी गई है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होगी कि देश की राजधानी में क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी तीसरी पारी खेलेगी या कांग्रेस अपना दमखम दिखाएगी या बीजेपी जो लंबे समय से सत्ता से बाहर है क्या वो वापसी करेगी। ये देखना होगा। बड़ा रोचक मुकाबला है। देश की राजधानी है, राजधानी का कमाल पूरे देश में एक चर्चा का विषय होता है और अब देखना होगा। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं उसके बाद आतिशी का एक आरोप आया है सामने कि बंगला खाली कराना चाह रही है सरकार, ये उन्होंने कहा है। और बीजेपी पर उन्होंने ये भी कहा है कि कभी भी राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए जो अभी बीजेपी गिरा रही है। उन्होंने उन पर लगे आरोपों का भी जिक्र किया। बीजेपी का कहना है कि जनता को धोखे में रखा जा रहा है और बेवजह एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ईवीएम को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, कई तरह की बातें आ रही हैं। आप सामने स्क्रीन पे देखेंगे और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, भाजपा से हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी हैं और गर्वित खंडेलवाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। मैं गर्वित आपके पास में आना चाहूंगा। सबसे पहले चुनौती सबसे बड़ी आप ही के सामने है। सरकार आपकी है, बीजेपी सरकार में आती है तो कहेगी कि देखिए बल्ले बल्ले और हमारी योजनाओं पे ठप्पा लगाया दिल्ली की जनता। नहीं आती है तो ये कहा जा सकता है कि हमने इलेक्शन लड़ा लेकिन हमारे पास में खोने को कुछ नहीं था। कांग्रेस भी यही कह सकती है। लेकिन चुनौती आपके पास में दोहरी, आपको सत्ता में वापसी करनी है, जनता का भरोसा भी जीतना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरुआत से लेकर आज तक भी चुनौतियों का सामना ही करती आ रही है और ये भी एक चुनौती है जिसे हम बहुत आसानी से चुनौती स्वीकार भी कर लेंगे और पार भी करेंगे। और आप देखिएगा कि जब ये चुनाव के नतीजे आएंगे सबको चौंकाने वाले आएंगे। 2015, 2020 से भी प्रचंड बहुमत हमें मिलने जा रहा है और जिस हिसाब से दिल्ली में माहौल बन रहा है, एक तरफा सब एक स्वर में कह रहे हैं कि फिर से हम लाएंगे केजरीवाल जी को। और आप देखिए, हम ये बीजेपी कांग्रेस वाले तो फिर भी हम पे लांछन लगा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बातें कर रहे हैं। हमने बिजली पानी के मुद्दे उठाए हैं, जो हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में, उन मुद्दों को उठाए हैं। हम उन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे। हमने कभी इन पे लांछन नहीं लगाए। लेकिन ये लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने पिछले 10 साल में ये नहीं किया, आपने 5 साल में ये नहीं किया, आपने 5 साल में ये नहीं किया। इनके पास क्या मुद्दा है, क्या रोड मैप है जो ये दिल्ली वासियों को देना चाहते हैं? वो रोड मैप आज तक भी ये दिल्ली की जनता के सामने नहीं लाए हैं। रोड मैप तो छोड़िए, अभी तो इन्होंने चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लगभग 1 महीने बाद चुनाव है। इनके तो प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुए हैं आज तक। रोड मैप को बहुत दूर की बात है। तो जैसा आपने कहा कि चुनौतियां बहुत अच्छी है और हम इसको स्वीकार करते हैं और हम इसको 100% पार करेंगे। आप देखिएगा 8 तारीख को आप खुद इसको देखेंगे कि कितने आश्चर्यचकित वाले रिजल्ट आते हैं। तो चलिए गर्वित, आज ही से मैं आपको बुक करता हूं और हम बात करेंगे जब चुनाव परिणाम आ रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि सबकी निगाहें मैंने पहले भी कहा कि इसी पे टिकी हुई है कि क्या आम आदमी पार्टी तीसरी पारी खेलेगी, यानी कि हैट्रिक लगा पाएंगे केजरीवाल। ये बड़ी बात है सर। हैट्रिक नहीं, ये तो चौथी बार आने वाली है। 2013, 15, 20 और अब 25 में आएंगे हम। 13 में भी हम अल्पमत की सरकार हमने कुछ दिन चलाई थी, 49 दिन। जी चलिए बिल्कुल, लेकिन पूरी पारी की अगर बात करें तो ये एक हैट्रिक वाली बात होगी। और चलिए मैं अटल जी आपके पास में आना चाहूँगा। 1993 के बाद से आप लोग वहाँ पे सरकार में नहीं है, जो मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। और उसके बाद कांग्रेस, शीला दीक्षित ने एक लंबी पारी खेली, फिर आम आदमी पार्टी। और अब क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए दिल्ली में 10 साल से सरकार आपकी है वहाँ केंद्र में, और दिल्ली राज्य है उसमें आपको बाहर पार्लियामेंट के रिजल्ट आपके पक्ष में जाते हैं लेकिन विधानसभा के नहीं जाते हैं। देखिए योगेंद्र जी, पहले तो 2 चीज़ें मैं आपको रखना चाहूँगा। गर्वित जी ने कहा कि दिल्ली के जो रिजल्ट है वो आश्चर्य करने वाले आएंगे। तो वास्तव में ये सत्य है कि अब की बार दिल्ली की जनता जो रिजल्ट देगी विधानसभा के, वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आप चिंता मत करिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने जनता का दिल जीता है।
अरे अन्ना हजारे का दिल तो जीता नहीं है आपने, और आप बोल रहे हो कि जनता का दिल जीता है। केवल ड्रामेबाजी, राजनीतिक ड्रामेबाजी, कभी आंसू, कभी क्या, कभी लांछन लगाना, कभी क्या। किसी जगह पर कहते हैं कि ईवीएम खराब है और किसी जगह पे जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम अच्छी है। तो पहले वाले चुनाव क्या ईवीएम पे नहीं हुए थे? तो ये कभी भ्रष्टाचार के पक्षधर हुआ करते थे, कभी जाकर के और चारा घोटाला कांड में जो आरोपित हैं उनके पांव छू रहे हैं मंच पे जाकर के। तो ये सारी चीजें क्या जनता नहीं देख रही? ये जो इन्होंने अभी भी कह रहे कि मैनिफेस्टो नहीं, अरे घोषणाओं से ही सब कुछ हो जाता है। अगर घोषणाओं से हो जाता सब कुछ तो कर लेते ना, फिर क्यों इकोनॉमी का कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे बजट जब आप घोषणाएं करो तो आप जो मध्यम वर्गीय है, जो दूसरे वर्ग है, उनको भी संतुष्ट रखो। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहती दिल्ली की जनता। और देखिए ये घोटालों की सरकार है। कौन? सत्येंद्र जैन जी कौन थे? केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, अमातुल्ला खान, सज्जन सिंह जी, सोमनाथ भारती, कितने नाम गिराऊं? ये सारे मंत्री तो जेल में रह रहे। अब ये कहेंगे एजेंसियां भी आपने वो कर रखी है। तो इनका तो एक घोटाला भ्रष्टाचार देखते देखते अब त्रस्त हो चुकी है दिल्ली की जनता। और जहां गठबंधन की बात थी तो देखिए इंडिया गठबंधन से ये निकलने लग गए ना। इसीलिए हम इसको इंडी गठबंधन कहते थे, क्योंकि इसमें ए तो कभी था ही नहीं, अलायंस था ही नहीं। और ये वास्तव में ये तो वैचारिक गठबंधन लंबे चला करते हैं, जो सत्ता की लूट के गठबंधन है वो खत्म हो जाते। आज ही अखिलेश जी ने कहा साहब हम तो आम आदमी का साथ देंगे, कांग्रेस का नहीं देंगे। पहले लंबी लंबी हाँक रहे थे सब मिल करके, क्या हुआ? ममता उधर बंगाल के अंदर अपनी बात रख रही है जी। तो जनता नहीं है, दिल्ली आश्चर्य होगा आपको। और चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में आएंगे। चले, मैं कांग्रेस के राजकुमार जी हमारे साथ में। राजकुमार जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मजा लेंगे आप लोग भी? देखिए योगेंद्र जी, दिल्ली का चुनाव निश्चित तौर पे बहुत अच्छा चुनाव होने वाला है। 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 तारीख को परिणाम आएंगे और पूरे देश की, पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली के चुनाव के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी ने वहां अपनी बेहतर तैयारियां कर ली है और हमने वहां 48 उम्मीदवार घोषित कर दिए और भारतीय जनता पार्टी ने वहां मात्र 29 उम्मीदवार घोषित किए। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषित करने में बहुत ज्यादा डर रही है। इनका घमंड वहां दिख रहा है कि दिल्ली में जो 5 तारीख को चुनाव होंगे निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के वहां उम्मीदवार जीतेंगे और दिल्ली की जनता शीला दीक्षित जी के विकास कार्यों के ऊपर ठप्पा लगाएगी। और पुनः शीला दीक्षित जी को दिल्ली की जनता याद करिए, क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से 11 साल में दिल्ली पे राज किया, जमुना नदी को जिस तरीके से गंदा किया, सीवरेज का पानी छोड़ा, प्रदूषण की हालत आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है दिल्ली का प्रदूषण फेमस है, वहां का जाम पूरी दुनिया में फेमस है। वहां का जाम हो, प्रदूषण हो, तो इन जमुना नदी में जो गंदगी फैल रही है उसको लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के बीच में जा रही है। और आम आदमी पार्टी का जो पाप का घड़ा है वो निश्चित तौर पे फूटेगा। आम आदमी पार्टी ने जो घोटालों में जो घपले किए हैं, जो केजरीवाल जी कहते थे, उनकी कथनी और करने में जो अंतर है वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी उन सब मुद्दों को जनता के बीच में लेके जा रही है। और निश्चित तौर पे आने वाली 8 फरवरी को कांग्रेस पार्टी अपनी मस्त सरकार बनाएगी और दिल्ली की बेहतर सेवा करेंगे। इस बात का हमको कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा है। जी जी, हाँ जी गर्वित। सर, आज यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं। हर एक सरकार का एक काम होता है कि आम आदमी के जीवन को अपलिफ्ट करना, चाहे वो रोजगार से मिले, चाहे वो चिकित्सा से मिले, चाहे वो एजुकेशन से मिले। इनके पास आज दिल्ली चुनाव की बात करते हैं, इनके पास आज क्या रोड मैप है आम जनता की जीवन स्तर को अपलिफ्ट करने का, वो ये दोनों ही नहीं बता पा रहे। ये एक शीला दीक्षित पे आज तक बैठे हैं। 2013 शीला दीक्षित ये बातें कर रहे हैं कि वैगनार में आ गए, ये वैगनार में आ गए, ये पर्दे हो गए, ये शीश में हो गया, इनके पीएम हाउस 760 करोड़ का है, वो कहीं नहीं दिख रहा इनको। ये गर्वित जी, ये फालतू की बातें नहीं की एजेंसियां इनसे मेरे को ये बताइए, मेरे को ये बताइए 2021 से लेकर सामने आप क्या तो अंदर है। देखो 2025 तक
2030 तक आप किस क्या रोड मैप है आपके पास? भ्रष्टाचार, अटल जी आ रहा हूं, कितना करोगे यार? अटल जी मैं आपके पास में आ रहा हूं, एक बार उनको बोलने दीजिए। और चले, अगर घोटालों की भी बात की जा रही है अभी, मेरी इनसे निवेदन है कि ये दोनों ही आज आपके स्टूडियो में ये बताएं 10 काम 2025 से 30 में ये अगर सरकार बनाते तो ये रखेंगे। इनके पास कोई नहीं है। चुप रहे। एक भी मत लाना, आपके रोड में बताओ आदमी की जीवन को के लिए आप क्या करेंगे वो बताइए। मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आम आदमी के लिए देखिए, सौर ऊर्जा वो बिजली की जरूरत है। ऊर्जा के रूप में दिल्ली को बिजली की ये जो आए दिन बंद होते हैं बिजलियां वहां पर नहीं दी जा पा रही। 10 साल सरकार, 11 साल चलाने के बाद भी बिजली नहीं मिल रही। पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली की बोलूंगा नहीं, अब बोलूंगा 100% कट लगते हैं। और सबसे लेकिन अब बताइए, आप तो आप लोग फ्री देंगे बिजली। देखिए रोड जो वहां रोड की अभी बिल्कुल जो गद बनी है, कोई नई पाठशाला या कॉलेजेस नहीं खुले 11 साल में, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। आयुष्मान कार्ड जो चलाकर सरकार वहां पर नहीं उस योजना का लाभ लेने दिया जा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वो 70 साल से ऊपर वाले और आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने वाले सभी लोगों को वो लाभ मिलेगा चिकित्सा का। ये आम आदमी की जरूरत है। वहां रोजगार दिया जाएगा, सर्जन किए जाएंगे बड़े उपक्रम, वहां मुफ्त की वो नहीं बांटी जाएगी। उसके लिए जो योजनाएं जरूरी है वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वो योजनाएं लागू करेंगे। उनके सशक्तिकरण अटल जी एक बात कही आपने कि वहां फ्री की चीजें नहीं बांटी जाएंगी। देखिए अटल खंडेलवाल जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, मुझे बताइए आप। पहली बात तो फ्री की चीजों का मतलब समझिए। क्या है? फ्री की चीजों से मतलब बहुत स्पष्ट है कि कोई भी यदि वहां पर ऐसे मानते हो कि भाई हम इतना फ्री बिजली दे देंगे, इतना फ्री पानी दे देंगे, इतना फ्री हम मेडिकल सुविधा दे देंगे, वो नहीं होंगे इतनी चीजें, तो उसके अंदर नहीं, उसके लिए क्या मतलब वो नहीं दे पाएंगे? नहीं, वो जिनको जरूरत है, वंचित है, महिलाएं हैं, जो कि इसके लिए बताइए, उनको दी जाएगी। एक सेकंड उसके व्यवस्था की जाएगी। एक बात बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं कि महिलाएं हैं जिनको जरूरत है पानी, घर में पुरुष भी रह रहा है महिला भी रह रही थी, 2 टूटियां लगेंगी वहां की, महिलाएं पानी भर पाएंगे इससे केवल पुरुष नहीं भरेंगे, या एक कमरा है इसमें महिलाएं सोएंगी उसी की फ्री देंगे, पुरुष वालों को नहीं देंगे? देखिए रखेंगे ऐसे समझने की कोशिश कीजिए जैसे बस की सुविधा है महिलाओं के लिए दी जा सकती है, वो तो ये भी रोजगार है। सुनिए देखो, फिर बोल रहे हो ना कि क्या दे सकते हो, तो हम बोल रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड है वो हम दे सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य बीमा योजना है वो हम दे सकते हैं। 70 साल से ऊपर वालों के लिए अगर पेंशन सुविधा देनी है देंगे, बेरोजगारों के लिए स्टाइपेंड देना है देंगे, जो रिक्वायर्ड है वो देंगे, ना कि जबरदस्ती केवल तुष्टीकरण के लिए देंगे कि आप बच्चे पैदा करो और ले जाओ। ये नहीं हो पाएगा। वहां पर बहुत स्पष्ट कर रहा हूं आपको कि हम तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित कोई भी काम, किसी भी तरीके की तुष्टीकरण आम आदमी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, आपका ये मानना? क्यों कांग्रेस पे तो लगातार आरोप लगता है, हमारी पार्टी में आप डेटा की बात कर लीजिए। देखिए पहले 33% पर हम लोगों का, आप अगर देखोगे तो 32 सीटें पिछले से पिछले चुनाव में आई थी, और ये जो वोट इनके जो 2020 में 53% वोट आए ना, इनके 53 पॉइंट कुछ परसेंट कांग्रेस से शिफ्ट किया है। बीजेपी के तो 33 से 38 पॉइंट कुछ प्रतिशत हुए। अगर कांग्रेस वहां पर, अगर कांग्रेस जो आप कह रहे हो शीला दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया होता तो इतना शिफ्ट नहीं होता वोट का। भारतीय जनता पार्टी ये बात तो खुश है ही ना, 7 आप देखिए 7 सीटें जीती है सर। पार्टी से खुश उल्टा 15 में सिर्फ घोटाले करेंगे। आप बताइए, ड्रामेबाजी, राजनीतिक ड्रामेबाजी, कहीं पर कोई स्टेटमेंट दे देंगे, कहीं कोई स्टेटमेंट दे देंगे। अरे आप रुको तो सही। अब अन्ना हजारे जी के साथ बैठ करके सबने वो तमाशा देखा था। मैं
राजनीति में नहीं आऊंगा, शपथ लेता हूं। ये किसके वर्ड थे? और फिर बाद में राजनीति में आ गए। अन्ना हजारी जी ने मुझे तो दिल्ली वासी को देना अभी तक ये आयुष्मान संजीवनी तो संजीवनी आप पढ़ लेना, हमारे मैनिफेस्टो आएगा, उस पे 10 नहीं, अभी 1 महीना आप अभी तो आपके अच्छे शिक्षाविद, अच्छे विचारक और अच्छे में है ना। माध्यम है क्या? भाषा ही तो है। ज्ञान लीजिए, गुणवत्तापूर्ण ज्ञान लिया जाना चाहिए और लेना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये 60 सालों में जो अंग्रेजी हिंदी को लेकर के जो भेदभाव किया गया है, उससे हमारा इशू है, अंग्रेजी से नहीं, अंग्रेजियत से हमारा इशू है। जी चलिए राजकुमार जी, आप भी बताइए क्या करेंगे आप लोग? हालांकि तो पार्टी के नेता तय करेंगे, आप भी 2500 रुपए का ऐलान कर चुके हैं कि 2500 रुपए महिलाओं को तो हम भी देंगे। बिल्कुल योगेंद्र जी, 2500 रुपये प्यारी दीदियों को दिया जाएगा। और उसके साथ साथ दिल्ली की जो व्यवस्था पिछले 10-12 साल में खराब हो गई, 11 साल से खराब हो गई, उसको पूरा माकूल, उसको ठीक करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। दिल्ली में जो ट्रैफिक का जो जाम लगता है, बारिश में जो जाम लगता है, बारिश में जो पानी की निकासी प्रॉपर नहीं है, जमुना नदी में जो सीवरेज का पानी छोड़ा जा रहा है, कानून व्यवस्था वहाँ लच्चर है, वहाँ पानी बिजली जो फ्री दे करके जो कमजोर किया गया है पानी बिजली को, उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा को बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, उसको ऐसा महसूस कराएंगे दिल्ली की जनता को कि वाकई यहाँ पर राजधानी के, हिंदुस्तान की राजधानी के लोग रहते हैं। दिल्ली में जो माहौल, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कानून व्यवस्था, क्योंकि पुलिस उनके हाथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के झगड़े के चक्कर में जिस तरीके से वहां कानून व्यवस्था खराब कर रखी है, वहां गुंडा राज कर रखा है, उसको बेहतर करने का प्रयास करें। जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको व्यवस्थित करके उनको अच्छा आवास उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। दिल्ली की जनता को जिस तरीके से 15 साल की शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में हमने बेहतर किया था, हमने अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज जितने भी बनाए थे, आज दिल्ली के रोज शीला दीक्षित जी के कार्यकाल को याद करते हैं। शीला इन्होंने भी दिए मकान, तो झोपड़पट्टी में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कि जीवन स्तर उच्च होगा। 1600 मकान दिए हैं सर, 1600। कहा इन्होंने 2019 के मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 2.5 करोड़ लोगों को घर देंगे, और झुंझुना पकड़ा दिया, सिर्फ 1600 लोगों को घर दिया। 2.5 करोड़ लोगों को घर, 19 का देखिए जीता दिल्ली जो मैनिफेस्टो का मतलब तो समझो। जब दिल्ली का मैनिफेस्टो बना, जब पूरे देश के अंदर 4 करोड़ मकान बोल रहे हैं और 3 करोड़ मकान, तो दिल्ली को अकेले को पढ़ के आओ थोड़ा। दिल्ली के लिए आपने हमने तो 4 करोड़ दिए पिछली बार। ये तो आपका जो एक चीज सिर्फ हिंदुस्तान में एक नेता है जिसमें ये दम है कि अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, वरना मत देना। और मैं गर्व से कहूंगा वो हमारे नेता नहीं। बोल तो रहा हूं, तो आपकी बात दावा सामने कोई किसी को आपदा वाले लिख रहे हैं, कोई गुंडे लिख रहे हैं, कोई सियासी मुसलमान लिख रहे हैं, क्या क्या चीजें मैं आप ही लोगों ने सबके उससे सियासी उसी में की हुई हैं। आप लोग देख रहे होंगे अमित शाह का भी मुझे दिख रहा है, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और इनके भी फोटो दिख रहे हैं उसमें, तमाम लोगों के जो मैंने देखे अभी। तो क्या कहना आप लोगों का इसमें? सियासी चलेगा? एक भी गलत वर्ड, एक भी बेहुदा वर्ड जो राजनीति को निम्न स्तर तक ले जाता है, वो किसी भी, कभी भी किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा नहीं कहा गया। हमेशा आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप उसमें ज्यादातर 90% सिर्फ उन्हीं नेता, बीजेपी के ही नेता को पाएंगे। आप अभी देखिए रमेश बिधूड़ी जी के बयान का, पहले उन्होंने लोकसभा में भी कही थी, अभी भी उन्होंने प्रियंका गांधी जी के बारे में कहा, हमारी माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहा। क्या इनको ये शोभा देता है सब कहना? पार्टी खुद इनके बयानों से किनारा कर रही है और पार्टी खुद उसको कैंडिडेट देके कालका जी से लड़ा रही है। ये इनको शोभा देता है ऐसे भाषण देके लड़ाना? इस स्तर तक की राजनीति इन्हीं की दूल्हे का वेट है। ये क्या है? इनका दूल्हा तो है ना, सेहरा बांध
ये शर्म नहीं आती? जनता है घोड़ी, कैसी कैसी मतलब बेहुदी बात करते हो और उसके बाद कहते हो कि हम छोटे बयान नहीं देते। हम तो, आपने तो क्या पता क्या क्या कहा है नरेंद्र मोदी जी को, और उनकी सहनशीलता एक उच्च स्तर में है, वरना तो और निम्न शब्द कहे जा सकते हैं। वो तो सहनशीलता हमें तभी दिख जाती है जब दिल्ली का जब अन्ना हजारे जी जो कि गुरु जैसे हैं पूरे देश के लिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार के लिए इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, वो इनको निकृष्ट शब्द कहते हैं। आज भी हमारे ज्यादा गिरी हुई स्थिति क्या होगी? देखिए, मान लो ना अन्ना हजारे जी की बात, आप बोलो कि हाँ है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। मनभेद आज भी वो हमारे गुरु हैं और हमेशा रहेंगे, और यही तो कि उनके सहारे ही तो सरकार प्राप्त की थी। और ये घोटाले हुए कैसे? ये पाठशालाओं में घोटाले, शराब में घोटाले, ये हुआ कैसे? घोटाले की सच्चाई और तो आपको भी पता है, में भी घोटाले बता देगा। आप ये घोटाले की बताइए। सच्चाई तो चलिए आपको भी राजकुमार पता जी, है। आपके पास में आना चाहूंगा। पोस्टर वॉर और कई सारी चीजें चल रही हैं, तो क्या इसी तरह से सारी चीजें चलेंगे? तो इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली का दंगल वाकई दिल्ली का दंगल होगा, इसका रंग अलग ही दिखाई देगा। चुनाव तो दिल्ली का रोमांचक होने जा रहा है, ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों प्रमुख पार्टियां हैं देश की, और तीनों प्रमुख पार्टियों में शानदार वहां टक्कर हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो उम्मीदवार ही घोषित नहीं कर पा रही है, और आम आदमी पार्टी ने तो बहुत पहले उम्मीदवार उतार दिए थे कि आप तो जाओ तैयारियां करो भैया। अब कांग्रेस पार्टी देख रही है कि सत्ता किस तरीके से वहां प्राप्त की जाए, राजस्थान दिल्ली की जनता को किस तरीके से लाभ दिया जाए, हम उस बेहतर तरीके से जो बाकी कैंडिडेट को उतारेंगे। और हम फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है दिल्ली वाकई हिंदुस्तान की बेहतर राजधानी बने। जिस तरीके से 11 साल में दिल्ली का बदहाल हुआ है, आप देख रहे कचरों के ढेर लगे हुए हैं, कचरों के पहाड़ बड़े बड़े, उसका भी निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के लोगों को पता चलना चाहिए, फ्री बीज एक अलग समस्या है, फ्रिज भी मिलना नहीं मिलना, एक लाभ हानि होना एक अलग सब बात, लेकिन दिल्ली के लोगों को लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की राजधानी में रहते हैं। वहां पर जो जाम है, पानी है, ये तमाम जो बातें हैं, कानून व्यवस्था है, फ्री बस है, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं उनको बेहतर करने का प्रयास करें। दिल्ली के आदमी को गर्व होगा कि कांग्रेस पार्टी वही शीला दीक्षित जी वाली पार्टी है जो वापस दोबारा तैयार होकर 15 साल बाद आई है, और दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमको विश्वास है दिल्ली की जनता इस बार 2025 के चुनाव में 8 फरवरी को जो परिणाम आएगा हमको मौका देगी, और हम वादा करते हैं कि दिल्ली के मतदाताओं का हम मान सम्मान बढ़ाएंगे। दिल्ली के मतदाताओं को हम फ्री बीज दे या ना दें वो अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन दिल्ली के मतदाताओं को ये फील होगा कि कांग्रेस पार्टी हमारी अच्छी सोच सकती है, कांग्रेस पार्टी ही हमको देवतुल्य मान करके हमारा सम्मान करेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरह घमंड करके और आम आदमी पार्टी से झगड़ा करके कानून व्यवस्था, क्योंकि इनके हाथ में वो लच्चर व्यवस्था करेंगे, जेलों की व्यवस्था आप देख रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को कहने की आवश्यकता नहीं, पूरी दिल्ली जानती है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर शासन देने का प्रयास करेंगे, दिल्ली को सम्मान देंगे, दिल्ली का मान सम्मान वापस लौटाएंगे, और दिल्ली का अभिमान लौटेगा। दिल्ली का जितना भी मतदाता, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जितने भी हैं, तमाम लोग, कर्मचारी वर्ग, खिलाड़ी वर्ग, सब लोग अपने आप को गर्व फील करेंगे कि अब कोई बेहतर सरकार आई है और दिल्ली के हितों की रक्षा करेंगे। इस बात का हमको भरोसा है। सर, मुझे अच्छा लगा कि आज आम आदमी पार्टी की वजह से ही इन्होंने कचरे के पहाड़ का इस्तेमाल किया, इस शब्द का इस्तेमाल किया। कचरे का पहाड़ किसका बनाया हुआ है? किसका बनाया हुआ है? इन्हीं की सरकार का बनाया हुआ है। मैं रोकना चाहूंगा अगर इस समय का अभाव है। खैर चले, सबसे मूल बात यही है कि दिल्ली में तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वहां पे वोटिंग होगी, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएंगे सामने, और 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी, यानी कि नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। जो शेड्यूल तय है आपने स्क्रीन पे देखा, और सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये जरूर मैं चलते चलते कहूँगा कि दिल्ली का दंगल इस बार बड़ा ही रोमांचक होगा, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है कहने में। और देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्या केजरीवाल कंटिन्यू करेंगे या फिर कांग्रेस या बीजेपी में कोई अपने निशाने पर दाव लगाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।